Bismillahirrahmanirrahim. Let's talk about the spectrum of hydrogen. अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में हम जिक्र करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में लेंगे, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में लेंगे। और हमको पता है कि ये जो हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होता है, ये एक मॉलिक्यूल होता है। तो किसी मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम जब आप लेते हैं या एटम का स्पेक्ट्रम आप लेते हैं, तो ये स्पेक्ट्रम जो बनेगा उसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो याद रखो, हाइड्रोजन जो है ये लाइन स्पेक्ट्रम बनाएगा। ये कौन सा स्पेक्ट्रम बनाएगा? लाइन स्पेक्ट्रम बनाएगा। ठीक है, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बना सकता है। अब हाइड्रोजन को जब आप एटॉमिक फॉर्म में लेंगे या किसी सब्सटेंस को आप एटॉमिक फॉर्म में लेते हैं, तो दैट विल प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम। और इस लाइन स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी हम कह सकते हैं। ठीक है, और जिस तरह मैंने आपको कुछ देर पहले बता दिया कि ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है और लाइन एमिशन, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है। तो ईच एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल में जितनी भी एलिमेंट है, ईच एलिमेंट कैन गिव कैरेक्टरिस्टिक लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। हर एक का लाइन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम खास होगा। जिस तरह सोडियम जो था, सोडियम वो हमें येलो स्पेक्ट्रम दे रहा था। ठीक है, इसी तरह अगर आप स्ट्रॉन्टियम को लेते हैं, स्ट्रॉन्टियम, ये स्ट्रॉन्टियम भी एक एलिमेंट है, स्ट्रॉन्टियम। ठीक है, एस आर है मेरे ख्याल में, एस आर, एस टी नहीं है। ये जो है ये आपको देगा रेड, ये रेड स्पेक्ट्रम देगा। ठीक है, इसी तरह जो बेरियम है, बेरियम, बेरियम विल गिव ग्रीन। ये जो बेरियम होता है इसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा दैट विल बी ग्रीन। ठीक है, इसी तरह पोटाशियम जो होता है दैट्स विल बी वायलेट। पोटाशियम का जो स्पेक्ट्रम होता है दैट्स विल बी वायलेट। आप मेरी बात को समझ गए? इसी तरह जब आप गैसेस को लेते हैं, गैसेस को, ठीक है, आपने हीलियम गैस को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ले लिया, हीलियम को ले लिया आपने, हीलियम गैस को आपने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ले लिया। ठीक है, तो हीलियम विल गिव पिंक कलर, ये पिंक कलर का स्पेक्ट्रम देगा। ठीक है, और ये जो नियान जब आप लेते हैं, नियान, ये जो आपके सामने बल्ब दिख रहा है, ठीक है, इसमें तो अर्गान होते हैं या नियान होते हैं, दैट विल गिव ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड कलर हमें देगा। और ये इसकी कॉम्बिनेशन से हमारे साथ व्हाइट कलर बनती है। इसी तरह जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, अब लास्ट में मैं आता हूं अपने टॉपिक की तरफ। जब हाइड्रोजन को आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लेते हैं, तो हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और ये स्पेक्ट्रम जब बनता है तो हमारे साथ 5 लाइंस बनते हैं या 5 सीरीज बनते हैं। एंड नाउ डिस्कस अबाउट द हाइड्रोजन। अब आते हैं हाइड्रोजन को पढ़ते हैं। हाँ, ओके। अब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? देखिए, आपने ऐसा करना है कि आपने हाइड्रोजन गैस को लेना है। किस चीज में? आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को लो प्रेशर में ले रहे हैं, लो प्रेशर। ये लो प्रेशर को अगर आप वेरी लो लिख दे तो बहुत मजा करेगा। लो प्रेशर कहां पर? डिस्चार्ज ट्यूब में। हमने ऐसा किया कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस को फिल किया लो प्रेशर पर, और फिर हमने उसको अप्लाई किया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, बिजली के झटके जिसको हम पश्तो में कहते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, तो दिस हाइड्रोजन गैस विल प्रोड्यूस ब्लू, ब्लू कलर। ये हमारे साथ ब्लूइश लाइट को प्रोड्यूस करेगा, ब्लूइश लाइट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये ट्यूब जो है, ट्यूब, ये डिस्चार्ज ट्यूब जो है, इसके अंदर ब्लू लाइट क्रिएट हो जाएगा, ब्लू। और जब आप इस
अपीयर हो जाएंगे, 5 लाइंस अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। और वो जो 5 लाइंस होते हैं, इसको हम कहते हैं लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पासन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पिपन सीरीज, ठीक है। और ये लेमन सीरीज, ये बाल्मर सीरीज, ये पासन सीरीज, अब ये कैसे बनेंगे? ओके, नाउ लेट डिस्कस अबाउट दैट। आपने हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब में ले लिया, फिर आपने ऐसा किया कि इसको आपने इलेक्ट्रिक करंट दे दिया। वो इलेक्ट्रिक करंट से उसकी क्या हो गई? शाबाश, उसकी एक्साइटेशन हो गई, ठीक है। और वो जब डी एक्साइट हो जाएंगे तो हमारे साथ कुछ कलर्स देंगे, वो कलर जो है वो 5 लाइंस की शक्ल में अपीयर हो गई। कैसे? सपोज ये हमारे साथ है शेल नंबर 1, दिस इज शेल नंबर 1, दिस इज शेल नंबर 2, this is shell number 3, this is shell number 4, this is shell number 5, this is shell number 6, ठीक है, shell number 6, and this is last shell, or we can say infinity, कोई भी shell हो सकता है, any shell, n मैंने लिख दिया। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन एनी हायर शेल से फॉल हो रहा है फर्स्ट शेल में, एनी हायर शेल का मतलब मेरा फर्स्ट शेल में हो रही होती है, ओके। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है एनी हायर शेल से फर्स्ट शेल में जब फॉल हो रहे होते हैं, तो दे विल प्रोड्यूस अ स्पेक्ट्रम, अ सीरीज व्हिच इज कॉल्ड लेमन सीरीज। इसको हम कहते हैं क्या? शाबाश, लेमन सीरीज, ठीक है। और ये लेमन सीरीज जो होता है, दिस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम एनी हायर शेल टू द फर्स्ट शेल, ठीक है। और ये जो जो हमें एनर्जी रीजन देगा, वो एनर्जी रीजन होगा अल्ट्रा वायलेट रीजन में। कीप इन माइंड, ये हो गया आपके साथ एमसीक्यूज। ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में जो है स्पेक्ट्रम देगा, ठीक है। इसी तरह जब एनी हायर शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो किस शेल में फॉल हो रहे हैं? सेकंड शेल में। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज फॉलिंग टू द सेकंड शेल, ठीक है, किसी भी हायर शेल से, ठीक है, किसी भी हायर शेल से जब इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड शेल में फॉल होते हैं, तो ये जो स्पेक्ट्रम देगा, उस स्पेक्ट्रम को या उस सीरीज को हम कहते हैं क्या? शाबाश, दैट इज नोन एज बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज। और बाल्मर सीरीज तब बनता है जब एनी हायर शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड शेल में आ रहा है। सो this will give spectrum in the visible region. Keep in mind, very important है। This will give us spectrum in the visible region. इसी तरह जब एनी हायर शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड शेल में आ रहा है, शाबाश, ये देखो, थर्ड शेल में आ रहा है, तो इससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा, दैट स्पेक्ट्रम विल बी, शाबाश, पास्टन। इससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा, दैट विल बी द पास्टन सीरीज, ठीक है। अब एनी हायर शेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है टू थर्ड शेल, और आपको पता है कि दिस विल गिव स्पेक्ट्रम इन द नियर आई आर। नियर आई आर, आई आर की 3 रीजन होते हैं, नियर आई आर, मिड आई आर, पार आई आर, ठीक है। इसी तरह जब एनी हायर शेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है फोर्थ शेल में, किसमें? फोर्थ शेल में, तो दिस विल गिव अस अ स्पेक्ट्रम ऑफ
a special region which is known as bracket series. Bracket. Bracket series. ठीक है. और ये ब्रैकेट सीरीज तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन एनी हायर शेल से, कौन से शेल में आ रहे हैं? फोर्थ शेल में. फोर्थ के लिए हायर शेल कौन से होंगे? शाबाश बोलो. 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है. और ये जो स्पेक्ट्रम बनेगा, दिस विल बी प्रोड्यूस इन द मिड आईआर. ये मिड आईआर में बनेगा. ये कहां पे बनेगा? मिड आईआर में बनेगा, मिड में. ठीक है. इसी तरह ये जो एनी इलेक्ट्रॉन एनी हायर शेल से जब 5वें शेल में आ जाएगा, तो इससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा, ठीक है, इससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा, दैट स्पेक्ट्रम विल बी नोन एज द पेपन सीरीज. ठीक है. इसका मतलब है कि एनी हायर शेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है 5th शेल में. काइंडली कीप दैट, रिमेंबर. और ये बनेगा हमारे साथ क्या? पार आईआर. ये पार आईआर में बन गया. ठीक है. अब कभी कभी किसी बंदे को अगर इसको याद करने में दुश्वारी हो, तो इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला भी बताता हूं. वो फार्मूला क्या है? नीचे देखो. आप लिखेंगे एल बा एल बीपी बीपी एल बीपी बीपी एल बीपी बीपी. अब एल का तो जाहिर सी बात है ये हो गया लेमन. बी के दो मतलब हो सकते हैं, या बाल्मर हो सकता है या ब्रैकेट हो सकता है. तो आप ए बी सी में पहले कौन आता है? ए. ये हो गया बी ए बाल्मर. बाल्मर पहले आएगा, ब्रैकेट बाद में आएगा. ठीक है. पी पी के दो मतलब हो सकते हैं. पी का मतलब या तो हो सकता है पास्ट या हो सकता है पिपन. तो आपने एबीसी में ए को पहले लिखना है, तो पास्ट पहले आएगा और पिपन बाद में आएगा. तो हो गया एल बा पा बाप बर बाप. ठीक है. तो लेमन, फिर बाल्मर, फिर पास्टन, फिर ब्रैकेट और फिर पिपन. और इंटरेस्टिंग बात जो एमसीक्यूज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, that will be Lehman series will be of high frequency, then Balmer, and Balmer will be of high frequency, then Paschen, and Paschen will be of high frequency, then Bracket, and Bracket will be high in frequency, then Pepper. यानी जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल से पहले शेल में फॉल हो जाएंगे, तो इट विल रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी. ठीक है. इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल से फर्स्ट शेल में आ रहे हैं, तो डायग्राम को देखो, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट्स विल बी हाई. अब देखो, इधर देखो, इलेक्ट्रॉन विल फॉल विद हाई फ्रीक्वेंसी, विद हाई एनर्जी. और जब आप बाल्मर सीरीज में देखते हैं, तो बाल्मर में थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएंगी, वेवलेंथ थोड़ा बढ़ गया. अब देखो, इसी तरह जो पास्टन सीरीज है, ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी और कम हो जाएंगी, वेवलेंथ और बढ़ गया. देखो, इसी तरह जो ब्रैकेट सीरीज है, इसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाए और कम हो जाएंगी, वेवलेंथ और बढ़ गया. ठीक है. और सबसे लो फ्रीक्वेंसी वाला रीजन जो है, दैट विल बी पेपर. आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? काइंडली इसको आपने याद रखना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा. ठीक है. लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज. और फिर आप इसमें लेमन सीरीज और लेमन सीरीज को देखो. लेमन सीरीज में कितनी कितनी लाइंस बन रही है? दैट इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. शुक्र कि मुझे याद आ गया. लेमन सीरीज जो है, ये कितनी लाइंस इसमें बनेंगे? 5. कैसे? कैसे? गुड 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 गुड. जबरदस्त 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 जबरदस्त. बिल्कुल. ये 7 नर आ गए, ये 6 नर आ गए, ये 5 नर आ गए, 4 नर आ गए, 3 नर आ गए, 2 नर आ गए, 1 नर आ गए. दब याद साथई, दब सको याद साथई. हाँ, दब नहीं रहो एक बार. सही शो. न जम सर पर लेमन सीरीज के चिरे ढेर शे सीरीज जुड़ी के दगा दंद चिमावी 5 बालमर की बस जुड़ीगी, सो सीरीज पे जुड़ीगी.
शाबाश सर इसे منواله د یو کې په دې ډایګرام کې سر بیا په لیمن کې 6 صحیح جوړیږي په بالمر کې 5 په لیمن کې 6 جوړیږي په لیمن کې 6 جوړیږي په بالمر کې 5 جوړیږي وس صحیح وي هاو بل راته وای دا یو انټرېسټینګ پوینټ واوري د څه کې دی چې دا الکترون د 1 نه 2 ته لاړ شي او چرته سیریز جوړ شي تاسو ذهن سوي د څه کې دی چې الکترون د 1 نه په بر باندې ورټوپ کی نو سیریز به جوړي کنه به جوړي چې الکترون چې دی هغه د 1 نه په بر باندې ورټوپ کی دي سي نشي کېږي ښا نشي کوي ښا د ځان سره نوٹ کړئ د ځان سره څو خبره نوٹ کړئ دا یو لفظ د ځان سره ویل کېږي ته لیمیټډ لاینز وای لیمیټډ لاینز د بالمر سیریز د لیمن سیریز لپاره لیمیټډ لاین نشته د لیمن سیریز لپاره نو لیمیټډ لاینز لاندې ته لاینز نشته د لیمن سیریز کې لاندې لاینز نشته د بالمر سیریز لپاره بس سو لیمیټډ لاینز وای ون لیمیټډ لاین یو لیمیټډ لاین دی ښا او هغه یو لیمیټډ لاین څوک ته n1 شل نمبر 1 دی صحیح ده کچرته دار تراشی نو ذکر ته لیکما لیمن دی بیا بالمر دی بیا څوک ته پاسچن د پاسچن لپاره لیمیټډ لاین څو وای 2 کم دی وای شاباش 2 او 1 زبردست 2 او 1 مطلب د دینه د ایکسایټیشن نه کیږي او د پیپن لپاره بسای د بریکټ لپاره بسای 3 شاباش مرړی شي 3 limited lines by کم by وای شاباش 3 2 1 n3 n2 او n1 او د پیپن لپاره بسای 4 نو دا به یاد ساتئ ښا 4 limited lines by مطلب د لاندې الکترون په بر باندې لاړ شي دا غي په وجه باندې به سیریز نه جوړیږي ښا نو n4 چې دا limited line دی د n3 او n2 او n1 دا limited line دی د 4 لپاره صحیح ده پوه شئ تاسو په دې باندې کنه او سر تاسو د فریکوئنسي څه خبره وکړه هغه اورډر چې لیکلی و کله دوباره ها فریکوئنسي دا وکنه چې کله الکترون د سونه دنګ زین راغورځيږي سونه چیت زیتا یو ګټه ده هغه ته د دنګ زین راغورځاري چیت زیتا هغه به ډیر زیات خو ګول نه کوي انرژي به ډیره کنه د لیمن سیریز انرژي به زیاتې د بالمر نه د بالمر به زیاتې د پاسچن نه د پاسچن به زیاتې د بریکټ نه د بریکټ به زیاتې د پیپن نه نو سر که وس مونږ به لیمن سیریز کې د 2 نه وس 1 ته راګزار کوو د 2 نه 1 ته راګزار کوو نو دا خو ډیره لوی انرژي کنه لکه دا به اورال خبره کوم بالکل لکه دا به اورال خبره کوم میکسیمم انرژي چې دا 15 منټه کې پاره لیمټ لکه اصل کې د ټول نه های انرژي به په کم یو ریجن کې پاسبلی زمانه خبره مطلب دا په لیمن کې صحیح ده په لیمن کې به ټول نه های انرژي پاسبلی په نسبت د سشي په بالمر کې د بالمر بیا د سرورو کما پوښوي yes sir any question په دې کې بیا نور قسمونه هم دي په دې کې بیا نور قسمونه هم دي خو زي پرې دوی هغه تاسو ته نه دي کول پکار په دې کې بیا الفا لیمن بیٹا لیمن ګاما لیمن سیگما لیمن ډیر شی دی په هغه نه خلاریږي زي صحیح ده تاسو په الحال د حیات کوي جی جی سر ام سی کیوز راته دی کیو کوي ها ام سی کیوز په دې کې میجر دا شو زمون سره کنه یو خدا شو چې د انرژي په بیسیات ساتي ورګه ښه چې ضرورت لکوټي هایلایټ کما صحیح ده इससे पॉसिबल एमसीक्यूज क्या क्या आ सकते हैं सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि प्लाना सीरीज तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन प्लाना शेल से प्लाना शेल में गिर जाएगा डैश सीरीज प्रोड्यूस देखो ये मैं एक लाइन लिखूंगा लेकिन इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज छुपे होंगे डैश सीरीज इज produced when electron fall from dash to dash 3 MCQs इसमें हो गई
अब चूंकि 5 सीरीज है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 15 15 15 15 45 इससे बन सकते। ठीक है, एक एमसीक्यूज एक पैटर्न ये हो गया। दूसरा जो है डैश सीरीज लाई इन डैश रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन में हो सकता है, विजिबल में हो सकता है कि नहीं, नियर इंफ्रारेड में हो सकता है, पार में हो सकता है, मिड में हो सकता है, किस में हो सकता है। या that is the third pattern, possible pattern for the MCQs can be dash series has higher frequency या energy than dash। प्लाना रीजन का एनर्जी या फ्रीक्वेंसी या जो इसकी जो वेवलेंथ है ये इतना हायर होगा, इतना लोअर होगा प्लाना बनने से। लास्ट सीरीज ये भी पॉसिबल हो सकता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर पर सीरीज, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। वेवलेंथ की बेस पर अगर बात करें तो इंक्रीज डिक्रीज का एमसीक्यूज आ सकता है, एनर्जी की बेस पर आ सकता है, वेवलेंथ की बेस पर आ सकता है, वेव नंबर की बेस पर आ सकता है। आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? इस तरह आ सकते हैं। चलो, अगर मुझे स्टेटमेंट टाइप की मिल गई तो मैं आपके साथ एमसीक्यूज भी शेयर करूंगा ग्रुप में। ठीक है, मैं ग्रुप में एमसीक्यूज का जो टेबल है या जो पॉसिबल एमसीक्यूज है उसका भी जिक्र करूंगा। ठीक है, बस से Yes, sir. شكر دي زي ساسو اگر deficiency cover شو زمانه دو کم چوټی شي و جګه پکې cover شو ښه صحیح ده Yes. زي ما خام کلاس اخلو کنه اخلو